मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन जो शुरुआत हुई थी, जिसकी लौ राजा राममोहन राय ने जलाई थी, अब वही लौ उन्होंने तो हिंदू समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उसके बाद से जो प्रभाव अन्य संप्रदायों पर भी पड़ा, अन्य धर्मों पर भी पड़ा, जैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन में भी पड़ा, उसी तरह से पारसी संप्रदाय में भी पड़ा और उसी तरह से सिख संप्रदाय में भी पड़ा। आप जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। तो जो विचार उनका था, जो चीज़ें थीं, लेकिन जब अंग्रेज भारत में राज अपना स्थापित किए, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, तो ये जितना चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, इस पर उनका प्रभाव जबरदस्त रूप से पड़ा, विशेषकर तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर। और आधुनिक शिक्षा का जो प्रभाव था इन चीज़ों को समेटे हुए था, और यही कारण था कि अपने संप्रदाय के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, अपने समाज के में बदलाव लाने के लिए, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे स्त्री शिक्षा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे जाति प्रथा हो, ऐसे समाज में बुराइयां कई तरह की होती हैं ना, कोई एक तरह की बुराई नहीं होती है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। कहीं पता चला बाल विवाह है, तो कहीं किसी समाज में बाल हत्या है, तो किसी समाज में सती प्रथा थी, तो किसी समाज में दहेज प्रथा थी, तो किसी समाज में जाति प्रथा थी। तो ये लोगों ने जो उस संप्रदाय के नेता थे उसके नेतृत्व किया, आगे आए और अपने भाषणों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अपने समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य किया। उसी कड़ी में हम चलेंगे सिख सुधार आंदोलन के तहत। आपको बताते कि 1873 ईस्वी में अमृतसर में सिंह जो है सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और इनका दो उद्देश्य था। एक तो पाश्चात्य जो विचार थे, पाश्चात्य शिक्षा था, उसको अपने लोगों में पहुंचाना, और दूसरा जो ईसाई मिशनरी थी और जो सिख धर्म के खिलाफ काम कर रही थी, उसी तरह से जो हिंदू विचारक थे, जो विशेषकर रूढ़िवादी विचारे थे, जो सिख धर्म को प्रभावित कर रही थी, उसको दूर करना था। इनका दो मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए लोगों ने खालसा की स्थापना किया, खालसा स्कूल की स्थापना किया। ध्यान रखिएगा, खालसा, और ये बहुत कारगर हुआ खालसा स्कूल जो है, और इसमें ज़्यादातर आधुनिक शिक्षा देने की शुरुआत हुई। इसके बाद यही खालसा जो था आगे चल करके अकाली दल में परिवर्तन, ये इसी का एक संस्था था, ध्यान रखिएगा, अकाली दल आगे चल कर आ गया। आप कहते हैं कि आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। अकाली, इसको आप कह सकते हैं कि अकाली आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, और यही अकाली आंदोलन जो गुरुद्वारा था, जिसमें महंत लोग होते थे, जिसमें उनके पुजारी होते थे, जो मठाधीश करते थे, जो सरकार के संरक्षण में गलत कार्य करते थे, ठीक है, अपने हिसाब से उसको संस्था को चलाते थे, इसके खिलाफ भी इन लोगों ने ही आंदोलन किया था। तो इस तरह से यह आंदोलन आगे चल करके विशेषकर 1921 में और 1925 में ये बहुत ज़बरदस्त रूप ले लिया था। यहाँ तक कि सरकार ने इनके खिलाफ दमन भी किया, लेकिन कहते हैं कि जब आम जनता का विद्रोह होता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और जो परंपरावादी था, जो चला आ रहा था महंतों का, जो उनके मठों में जो है गुरुद्वारे में रहते थे, अब वो नियम कानून बनाया गया, एक बनाया गया, अब उसी तरह से उनकी नियुक्ति होगी। तो ये सिखों का पहला आंदोलन था। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कूका या नामधारी आंदोलन, क्योंकि इसने ज़्यादा अपने सिख संप्रदाय में, सिख समाज में ज़्यादा प्रभाव किया। कूका या नामधारी
आंदोलन। इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक थे राम सिंह। आप इसको गुरु राम सिंह कहिए चाहे राम सिंह कहिए, कोई बात नहीं है, गुरु राम सिंह। इनका जन्म 1815 में, ध्यान रखिएगा, लुधियाना में हुआ था। लुधियाना के मैनी गांव में हुआ था, मैनी गांव में। कहते हैं कि इनके गुरु थे बालक सिंह, और इन्हीं के प्रेरणा से इन्होंने जो है अपने समाज के लिए, विशेषकर ईश्वर की भक्ति के लिए इन्होंने बहुत काम किया। 1857 में, ध्यान रखिएगा, 1857 ईस्वी में इन्होंने नामधारी आंदोलन की नींव रखी। नामधारी आंदोलन की नींव रखी। समझ लीजिएगा, 1857 में क्रांति भी हुई थी, उसी वर्ष इन्होंने नींव भी रखी थी, नींव रखी। और ये भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सिख संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसमें वो विश्वास रखते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इतना लीन हो जाते थे तो इन्हें लोग प्यार से कूके कहते थे। कूके का अर्थ होता है चिल्लाने वाला, मतलब ये जोर जोर से ईश्वर का चिल्लाने वाला, जोर जोर से ईश्वर को चिल्लाते थे। उनको भजन के माध्यम से, जैसे हमारे चैतन्य थे, आप जानते हैं कृष्ण के वो भक्त थे, और चैतन्य भी आप जानते हैं कीर्तन जो शुरू हुआ या कीर्तन के माध्यम से ईश्वर को याद करने का अगर किसी ने पहली बार काम किया तो चैतन्य थे और वो भी मूर्छित हो जाते थे। उसी तरह से ये भी इतना जोर जोर से ईश्वर में लीन हो जाते थे, चिल्लाते चिल्लाते कि कभी कभी गिर भी जाते थे। तो कहते हैं कि आगे चल करके अंग्रेजों के शासन का भी इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोगों ने जो काम किया वह पर्दा पर था, दहेज पर था, जाति पर था। और ये कहते थे कि आपस में जातियों को विवाह करना चाहिए। बाल विवाह, बाल हत्या, यानी मतलब जो बुराइयां थी उसको इन लोगों ने, इनके अनुयायियों ने दूर करने का प्रयास किया। और यही नहीं बल्कि गो हत्या के लिए, ध्यान रखिएगा, गो हत्या के लिए भी इन लोगों ने आंदोलन चलाया और कई कसाईयों को तो इन लोगों ने हत्या भी कर दिया। कहते हैं कि वहाँ का जो डिप्टी एसपी था, तमाम अधिकारी थे और इनके अनुयायियों को बंदी बना लिया। उनमें से 49 लोगों को, ध्यान रखिएगा, तोप में बांध करके उड़ा दिया गया था। बहुत बड़ी बात होगी। और खुद गुरु राम सिंह को बंदी बना लिया गया और इनको बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे 1885 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इस तरह से इन लोगों ने जो विशेषकर गुरु राम सिंह का जो प्रभाव था उनके समाज पे, सिख संप्रदाय के समाज पर, तो उसका जो है प्रभाव लंबे टाइम तक देखा। और कहते हैं कि जो खालसा की शुरुआत हुई, स्कूल की शुरुआत हुई, जो वो भी इसी का हिस्सा था, लेकिन पैरेलल चल रहा था। लेकिन कूका आंदोलन, जिसे नामधारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, इनका खुद का था और ये बड़े पैमाने पर कहते हैं कि 10 लाख से अधिक अनुयायी बहुत कम समय में बन गए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो इस तरह से सिखों का ये जो आंदोलन था, उनके समाज में उनके जो बुराइयां थीं, धर्म में तो बुराइयां नहीं थीं, लेकिन उनके धर्म पे हमला हो रहा था चीज़ों पे, उसको इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। ये मकबरों को कहते थे जो है
उसको बहुत पवित्र नहीं मानते थे। अन्य जो बातें थी सबसे, इस समाज में जो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था उसको भी लोगों ने दूर करने का सफल प्रयास किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है फारसी सुधार आंदोलन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पारसी सुधार आंदोलन। हमने कहा ना कि जो राजा राम मोहन राय का सामाजिक सुधार का प्रभाव था उस सभी पर पड़ा। अभी हमने सिख समुदाय के बारे में पढ़ाया। अब तो कहते हैं कि जो शिक्षित वर्ग था, जो आधुनिक शिक्षा ग्रहण किया था, जो अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण किया था, उसने पारसियों के एक समाज ने 1851 में पारसियों ने रहनुमाए मजदस्नान सभा की स्थापना किया था। ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है कई बार। और इसके संस्थापक थे, देखिए ध्यान रखिएगा, ये कौन कौन लोग मिलकर किए थे। उसमें थे तो नौरोजी दो, इसके अलावा थे दादा भाई नौरोजी और इसके अलावा थे आर के कामा दोनजी, सॉरी ये है दोनजी। ध्यान रखिएगा, नौरोजी, फार दोनजी, दादा भाई नौरोजी और आर के कामा, इन लोगों ने मिल करके, इस तीनों लोगों ने मिल करके इस संस्था की स्थापना किया था। इन लोगों ने भी पर्दा प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा का इन लोगों ने समर्थन किया और जाति पाति का भी इन लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। तो इस तरह से हिंदू समाज की तरह, मुस्लिम समाज की तरह, सिख समाज की तरह पारसियों ने भी अपने समाज में सुधार करने का सफल प्रयास किया। उसमें काफ़ी हद तक ये अलग बात था कि इसका प्रभाव प्रारंभ में बम्बई में पड़ा, उसके बाद अन्य जगहों पर भी पड़ना शुरू हो गया। तो इस तरह से संस्थाएं हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने मिल करके एक पत्रिका निकाली थी, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था रास्त गुफ्तार। इसका अर्थ होता है सत्यवादी, ध्यान रखिएगा, सत्यवादी। यह एक पत्रिका थी रास्त गुफ्तार, इसका अर्थ होता है सत्यवादी। इन लोगों ने मिल करके इसको पारसियों ने, पारसी समाज ने निकाला था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना 1875 में 76 ईस्वी में अमेरिका के नगर न्यूयॉर्क में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के नगर न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक थे मैडम, ध्यान रखिएगा, मैडम H.P. ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट। ध्यान रखिएगा, कर्नल, ये याद रखिएगा, अलकाट। तो कहते हैं कि ये हिंदू धर्म को उत्थान के लिए संस्था स्थापित हुआ था और भारत में इस संस्था की नींव 1882 में पड़ी। ये भी डेट याद रखिएगा। मद्रास के निकट, अब चेन्नई हो गया है, अडयार नामक स्थान पर, अडयार नामक स्थान पर इस संस्था में शामिल हुई एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में। एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा,
और कहते हैं कि 1893 में जब विवेकानंद शिकागो में अपना प्रवचन दिया था, विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उससे बहुत ही प्रभावित हुई थी एनी बेसेंट। और उन्हीं से प्रभावित होकर के ये 1893 में ही भारत चली आई। और कहते हैं कि ये आयरिश महिला थी और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से इनका बहुत लगाव था। और कहते हैं कि अपने पति को तलाक देकर के भारत में आ गई और अपने ईसाई धर्म को छोड़ करके उन्होंने हिंदू धर्म को क्या किया था, अपना लिया था, बौद्ध धर्म के विचारों को अपना लिया था। ध्यान रखिएगा 1898 में एनी बेसेंट ने CHS कॉलेज की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया था। यही सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे चल करके 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया था, जिसके आप जानते हैं संस्थापक बने मदन मोहन मालवीय। तो ये एनी बेसेंट थी। अब आगे चल करके बता दें आप लोगों को कि इन लोगों ने जो समाज में जाति में जो बुराइयां थी उसको उन लोगों ने दूर किया, और जो हिंदू धर्म पतन की अवस्था में जा रहा था या उसको भी इन लोगों ने निकालने का उससे प्रयास किया। उसकी जो अच्छी बातें थी, जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन था, तो उपनिषदों पर इन लोगों ने बल दिया, वेदों पर बल दिया, सांख्य दर्शन पर बल दिया, और योग के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मा से परमात्मा की मिलन कर सकते हैं। ये जो थॉट थे हिंदू धर्म के, जो दर्शन थे, उस दर्शन को इन लोगों ने रंगमंच पर लाया, लोगों के बीच लाया, लोगों को बताया। तो उसका काफ़ी हद तक समाज पर प्रभाव पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे चल कर आपको बता दें कि एनी बेसेंट कब इसकी अध्यक्ष बनी। तो एनी बेसेंट 1907 में जब कर्नल, ध्यान रखिएगा, कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई, अलकाट की जब मृत्यु हो गई तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्ष बनी 1907 में एनी बेसेंट। आपको बता दें कि एनी बेसेंट ने आगे चलकर कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। ये पहली महिला थी, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, इनको आयरिश महिला कहा जाता है। तो 1917 में ये कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष भी बनी, कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्षता किया। और इन्होंने कहा कि मैं टमटम हूँ और भारतीयों को जगाने के लिए आई हूँ। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट का जो जीवन काल है वो 1847 से लेकर के 1933 तक है। इनका जन्म हुआ था 1847 में और मृत्यु हुई थी 1933 में। तो बहुत लंबे टाइम तक ये रही और पूरी तरह से ये भारत में रस बस गई, इसके रंग रूप में बस गई। यही कारण था कि यहीं पर इन्होंने अपना प्राण भी त्यागा और अपने धर्म को इन्होंने त्याग दिया। तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि कोई सोसाइटी भारतीय धर्म के लिए, भारतीय जो धर्म में जो अच्छाइयाँ थी, जो सनातन धर्म में जो अच्छाइयाँ थीं, उसको उन लोगों ने निकाला और उन बातों को निकाल करके लोगों के बीच कहा, लोगों को बताया। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ा। उतना प्रभावशाली तो नहीं हो पाया, लेकिन एनी बेसेंट ने समाज में जगाने का भी काम किया। विशेषकर राष्ट्रीय आंदोलन की जो बातें हुई उस पर इन्होंने बहुत काम किया कि जो सोए हो तो सोए रह जाओगे, जगो। इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं टमटम हूँ, भारतीयों को जगाने के लिए आई हूँ। तो इसका मतलब यही था कि जो बातें थीं, जो सनातन धर्म थे, जो अच्छी बातें थीं, जो राष्ट्र के प्रति बातें थीं, उसको ये बताने आई थी। तो इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में भी बहुत अच्छे से काम किया और कैसे कैसे किया हम इसकी चर्चा कर दिएंगे। आपको बता दें कि जो भी संस्थाएं अभी और भी चीज़ें हैं, संस्थाएं जिसके बारे में हम अलग से चर्चा कर देंगे आप लोगों को। जैसे धर्म सभा की स्थापना किए थे, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं जिसके बारे में हम बोर्ड पर लिख देंगे, या तो लिख करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्वरूप है अब कभी कभी डायरेक्ट पूछ रहा है, कभी कभी पूछता है कि संस्था का उद्देश्य क्या था। तो आप तो जान रहे हैं, आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं जान रहे हैं, ठीक है, क्या खासियत थी। तो अब इन चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप जानते हैं कि जो हमारी अब नई पॉलिसी आई है एग्ज़ाम की, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, उसके तहत बहुत से डायरेक्ट फैक्ट नहीं रहेंगे।
आप इनडायरेक्ट रहेगा कि उन चीज़ों को आप गहनता से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और दूसरी चीज़ें कि अब हम सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो आपको ज़रूर देंगे, कोशिश करेंगे, हम वादा नहीं कर रहे हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 या 3 वीडियो आपको जाता रहे। बहुत से ऐसे लड़के हैं दूर दराज के जो नहीं उनको पहुंच पा रहा हमारा ऑनलाइन क्लासेज, जिसके बारे में लाइव क्लासेज, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा ये चलता रहेगा, वो तो मेरा एक हिस्सा होगा लेकिन ये लगातार चलता रहेगा। तो धीरे धीरे इस क्लास को हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।